हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी ओप्स के अंदर कंस्ट्रक्ट फंक्शन और डिस्ट्रक्ट फंक्शन एंड इनहेरिटेंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये हमारी ओप्स के ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट और इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सिंपल देखा था कि हम ऊप्स में एक क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और उस क्लास के अंदर जो भी हमारे फंक्शन मेथड्स हैं, जो भी वेरिएबल हैं, वो कैसे डिक्लेयर होते हैं और कैसे उनको हम कॉल करवाते हैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट और इनहेरिटेंस के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स बात आती है कंस्ट्रक्ट की। तो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट एक ऊप्स के अंदर फंक्शन होते हैं जिन्हें हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। तो इन फंक्शन को बनाने का ये फायदा होता है कि हमें इनको कॉल करवाने की जरूरत नहीं होती। ये जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्ट जो होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्ट फंक्शन है, वो सबसे पहले कॉल होता है और जो डिस्ट्रक्ट फंक्शन है वो सबसे लास्ट में कॉल होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट फंक्शन कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे हम इनको कॉल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक सिंपल क्लास बनाई हमने क्लास 1 के नाम से और इसमें हम एक कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट CONSTR कंस्ट्रक्ट। फ्रेंड्स, ये हमारा कंस्ट्रक्ट फंक्शन बन गया। फंक्शन एंड कंस्ट्रक्ट आगे लिख दिया तो हमारा ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन बन गया। अब हम इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं। कंस्ट्रक्ट फंक्शन। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि हमने कोई भी क्लास बनाई और उसके अंदर जो भी फंक्शन बनाया उसको जब हम कॉल करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता था, एक जो हमने क्लास बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन का नाम डालते थे और फिर उसको कॉल करवाते थे। लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट फंक्शन है उसको हमें अलग से कॉल कराने की जरूरत नहीं होती। जब हम इसका क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्लास के साथ ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाता है। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू क्लास 1। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हम अपनी फॉर्म में देखेंगे ये ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाएगा। इसको हमें अलग से कॉल करवाने की जरूरत नहीं होगी। क्लास क्लास का नेम और उसके अंदर फंक्शन और फंक्शन डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं हम इसको क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिक ही हमारे फंक्शन को कॉल करा लिया होगा। लोडिंग का इशू है, थोड़ा टाइम ले रहा है थोड़ा इसको रिलोड होने में। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, दिस इज
कंस्ट्रक्ट फंक्शन। तो इसने ऑटोमेटिकली जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो जो इसका कंस्ट्रक्ट फंक्शन था उसको ऑटोमेटिकली इसने कॉल कर दिया। और ऐसे ही होता है हमारा डिस्ट्रक्ट फंक्शन। फंक्शन डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। एंड डिस्ट्रक्ट फंक्शन भी सेम वर्क करता है, सिर्फ इनमें डिफरेंस ये है कि ये सबसे लास्ट में कॉल होगा और जो कंस्ट्रक्ट फंक्शन होगा वो हमारा सबसे पहले कॉल होगा। यहाँ पे हम डी आर लगा देते हैं। वो हमने पेज को रिलोड करते हैं। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, दिस इज डिस्ट्रक्ट फंक्शन। इसने ऑटोमेटिक दोनों फंक्शन कॉल करवा दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया फिर डिस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया, तो शायद तभी ये फर्स्ट में कंस्ट्रक्ट कॉल हुआ और सेकंड में डिस्ट्रक्ट कॉल हुआ। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसकी चाहे पोजीशन चेंज कर लो, फिर भी ये सबसे लास्ट और फर्स्ट में ही कॉल होंगे। अगर मैं इसको कट करके इसके नीचे भी डाल दूं तो भी इसकी आउटपुट सेम आएगी। अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आउटपुट सेम ही आ रही है जैसे हमारी फर्स्ट में आ रही थी। पहले हमारा कंस्ट्रक्ट कॉल हुआ और उसके बाद में डिस्ट्रक्ट कॉल हुआ, जबकि हमने क्लास के अंदर पहले डिस्ट्रक्ट डिफाइन किया और बाद में कंस्ट्रक्ट डिफाइन किया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ऑलमोस्ट वर्क सेम है, बस ये सबसे पहले कॉल होता है कंस्ट्रक्ट और सबसे लास्ट में कॉल होता है डिस्ट्रक्ट फंक्शन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट फंक्शन। आई होप आपको ये दोनों फंक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। फ्रेंड्स इनहेरिटेंस क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक क्लास है और इस क्लास में मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट नाम से और इसमें इको करवा दिया टेस्ट। अब सेम फंक्शन मेरे को दूसरी क्लास में भी यूज करना है, तो उसको कैसे आप यूज करोगे? तो उसके लिए उस क्लास में जो आपकी पेरेंट क्लास होगी उसको इनहेरिट करवाना पड़ेगा। इनहेरिट यानी उसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा, तभी वो उस फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा अपनी क्लास में। तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पे एक और नई क्लास बनाई, क्लास 2, और यहाँ पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉलर, ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेकंड क्लास का, न्यू क्लास 2 का। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अब हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करवाते हैं टेस्ट फंक्शन को। तो फ्रेंड्स ये कॉल होगा या नहीं, ये स्क्रीन पे आउटपुट चेक करते हैं प्लीज। ये इसमें कॉल नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन दूसरी क्लास में क्रिएट हुआ है और हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको ये अनडिफाइंड बता देगा। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है। कॉल टू अनडिफाइंड मेथड क्लास 2 टेस्ट। ये बोल रहा है कि क्लास 2 के अंदर जो आपका टेस्ट नाम का मेथड है वो अनडिफाइंड है।
अब मेरे को इसके अंदर सेम फंक्शन नहीं बनाना है, यही फंक्शन गेट करना है और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस का, और इनहेरिटेंस के लिए हम यूज करते हैं EXTENDS, एक्सटेंड्स कीवर्ड का। एक्सटेंड हमने करवा दिया क्लास 1 को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी क्लास 2 है वो क्लास 1 का डाटा भी एक्सेस कर सकती है। अब अपने कोड को सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउजर में कि हमारे पास अब क्या आउटपुट आती है। अकॉर्डिंग टू आवर कोड, अब जो हमारा टेस्ट नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें कुछ रीलोडिंग का इशू है तो उसकी वजह से ये स्लो चल रहा है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें टेस्ट हमारा जो है वो कॉल हो गया है, यानी ये दोनों क्लास अब एक ही क्लास बन चुकी है। सेकंड क्लास में हम अब क्लास 1 के मेथड्स को भी कॉल करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें बात आती है कंस्ट्रक्ट फंक्शन की। ये तो हमारा सेम फंक्शन हो गया, अगर हमने एक क्लास का दूसरी क्लास में कोई मेथड कॉल करवाना है तो वो करवा दिया। अब फ्रेंड्स एक हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया, इसमें हमने सिंपल इको करवा दिया दिस PARE पेरेंट, या हमने यहाँ पे डाल दिया क्लास 1 कंस्ट्रक्ट फंक्शन, सिंपल। तो अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आती है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना चाहिए। जैसा कि हमने कंस्ट्रक्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि इसके लिए अलग से हमें कॉल करवाने की जरूरत नहीं होती, जब ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्लास 1 कंस्ट्रक्ट फंक्शन, तो इसने इसको ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया। अब मेरे पास सेम कंस्ट्रक्ट फंक्शन सेकंड क्लास में भी है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेकंड। तो फ्रेंड्स अब ये कौन से कंस्ट्रक्ट फंक्शन को कॉल करेगा ऑटोमेटिकली, तो अब हम देखते हैं और अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं। अब ये क्लास 1 के कंस्ट्रक्ट को कॉल ना करवा के क्लास 2 के कंस्ट्रक्ट को कॉल करवाएगा। मैं यहाँ पे डाल दिया सिंपल कंस्ट्रक्ट क्लास 2 कंस्ट्रक्ट फंक्शन। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, इसने हमें आउटपुट दे दी क्लास 2 कंस्ट्रक्ट फंक्शन। तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, हमारी सेकंड क्लास का। तो फ्रेंड अगर हमें पेरेंट क्लास का भी फंक्शन कॉल करवाना है कंस्ट्रक्ट और चाइल्ड का भी, तो उसके लिए भी हमें एक अलग से कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपके पास जो जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्ट फंक्शन है,
और पेरेंट क्लास के अंदर भी है। तो आपका जो आप जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी क्लास का वो कंस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल करेगा। ऐसे ही सेम अगर क्लास 1 के अंदर आपका सेम नाम का फंक्शन है और क्लास 2 के अंदर भी सेम नाम का फंक्शन है, तो आपका वो क्लास 1 वाला फंक्शन जो है कॉल करेगा, ना कि क्लास 2 वाला। अगर हमें इसके लिए पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्ट को भी कॉल करवाना है, तो यहाँ पे सेकंड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्ट फंक्शन में एक कीवर्ड लिख देना है PARE पेरेंट कोलन कोलन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट और ये क्लोज करवा देना। यहाँ पे हम BR लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम अपनी आउटपुट देखते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आती है इसकी। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और सेकंड टाइम पे क्लास 2 का कंस्ट्रक्ट कॉल हुआ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक्सटेंस यानी इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं इनहेरिट करना एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक PHP oops का सेकंड वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्ट फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रक्ट फंक्शन क्या होता है, और हम उसे कैसे कॉल करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और साथ में हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। एक क्लास को सेकंड क्लास में अगर हमने इंक्लूड कराना है, एक्सटेंड करवाना है, तो वो कैसे करवाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से जो हमने डिस्कस करा वो समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ समझ ना लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट